ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में शिव बाबा ने कहा कि जैसे तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में भी कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तत्व तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है, यह है पोलार। मुख से आवाज़ निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप भी आकाशवाणी चलानी पड़े। और इसमें अभी प्रश्न यह है कि ये आकाश तत्व, आकाशवाणी, पोलार आदि शब्द प्रयोग किए, इस पूरे पैराग्राफ को समझना है। उत्तर है, ये आकाश तत्व एक प्रकार की एनर्जी है। सारे ब्रह्मांड में ये तत्व है। ये तत्व दिखाई नहीं देता। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऊपर आकाश दिखाई देता है, लेकिन अगर आप उसमें जाए, जैसे प्लेन में हम जाते हैं तो कितनी ऊंचाई पे जाते हैं तो ऐसा लगता है नीचे भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है, क्योंकि वो एक गट्ट बन गया है। तो दूर से ऐसा लगता है, लेकिन वहाँ जाए तो कोई चीज़ नहीं होती, पोलार ही पोलार है। ये जो वास्तव में 9 डायमेंशन है, वो पोलार है, बना पोली जगह है जिसमें कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस पोलार जो है वो, इसमें एनर्जी घूमती है। तो बाबा ने उदाहरण दिया कि दुनिया में रेडियो को कहते हैं आकाशवाणी। जैसे मुख से वाणी निकलती है, क्योंकि वो पोलार है, खुला है, इसीलिए वाणी निकलती है। ऐसे ही ये एनर्जी घूम सकती है, क्योंकि ये आकाश तत्व सारा पोलार की तरह, एक मुख की तरह है, इसीलिए कहते हैं आकाशवाणी। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को भी ये ज्ञान देने, वाणी चलाने के लिए इसकी मुख चाहिए, और उसके लिए वो भी एक एनर्जी है। बाबा भी एक एनर्जी है ना, आत्मा है। इसीलिए कहते हैं बाबा भी आत्मा है और वाणी चलाते हैं। इसीलिए उसकी भी बात बाबा कहते हैं ये जैसे आकाशवाणी है, और ये मुख पोलार है। वो ब्रह्मा बाबा का जो रट लेते हैं, वो रट चाहिए, उसके बिना ये बोल नहीं सकते। बाकी आपको जास्ती जानना है तो बहुत सारे टॉपिक आत्मा की शक्ति में भी आया है, जो लिखा हुआ आत्मा की शक्ति रिकॉर्ड की है, इसमें भी आता है। और ईथर तत्व के बारे में भी जो समझाया है, और ड्रामा के साथ कैसे जुड़ा है ये आकाश तत्व, ये सारी डिटेल उस सभी चीज़ों में आपको मिलेगी। ठीक है। और हाँ, अभी जो हम वेबिनार कराते हैं उसमें भी 10 डायमेंशन वगैरह आएगा, आप अटेंड करते रहना। ओम शांति।